ईश्वर यः सः रामेश्वर। जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है। राम ईश्वर यस्य सः रामेश्वर। राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। ये अद्भुत श्लोक दर्शाता है महादेव और राम जी के अद्भुत रिलेशनशिप को, अद्भुत प्यार और अद्भुत एक दूसरे के तरफ रिस्पेक्ट को। एक तरफ हमारे भोले बाबा है जो राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं और एक तरफ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो कि भोलेनाथ को अपना ईश्वर मानते हैं। ये इन दोनों के प्रति एक जो रिस्पेक्ट है उसको दर्शाता है। दोनों एक दूसरे को अपना ईश्वर मानते हैं। इसी श्लोक के साथ दोस्तों स्वागत है आप सभी का कहानी विद कारुण्या में, और मैं आपको ले आई हूँ ये अद्भुत नगरी रामेश्वरम। रामेश्वरम दोस्तों एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है और 4 धाम में भी आता है, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका और रामेश्वरम। तो विष्णु जी के 4 धाम में से एक है रामेश्वरम और वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है रामेश्वरम। तो ये बहुत ही अद्भुत क्षेत्र है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम दोनों का दर्जा इस क्षेत्र को दिया गया है। तो ये है दोस्तों अग्नि तीर्थम और बातों बातों में मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। आइए आपको इसका नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है अग्नि तीर्थम। इस स्थान को कहा जाता है अग्नि तीर्थम। यहाँ पे आप आएंगे और हिंद महासागर में डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। मैं भी यहाँ पर आई थी, मैंने यहाँ पे डुबकी लगाई है और फिर यहाँ से आप स्नान करने के बाद डायरेक्टली वैसे ही वेट बॉडी के साथ आप जाएंगे 22 कुंड में स्नान करने। तो जब राम जी ने महादेव का अभिषेक किया था तो उन्होंने भारत के 22 जो पवित्र नदियां हैं उनका आवाहन किया था और वही 22 कुंड है जहां पे हम जाते हैं। वहां पे 25 रुपीज़ की टिकट लगती है और 25 रुपीज़ टिकट हमें करवाना पड़ता है। फिर हम जाएंगे वहां पे और वो लोग जो है कुएं से पानी निकाल के डालते हैं। तो ये है 22 कुंड का स्नान करना। माना जाता है कि अगर आप रामेश्वर आते हैं और 22 कुंड का स्नान नहीं करते हैं तो फिर आपकी रामेश्वर की यात्रा अधूरी है। ये सब करने के बाद आप जो है अपने रूम वापस आ सकते हैं, क्योंकि वेट क्लोथ्स में आप रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकते। तो आपको वापस अपने रूम आना है, ड्रेस चेंज करना है और फिर आप जाएंगे दर्शन करने के लिए। आपको मेरी 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा तो याद है ना? अगर नहीं तो ये देखिए, ये है लिंक, इसे क्लिक करिए। तो जब मैं 4 धाम की यात्रा पे गई थी तब मैंने गंगोत्री में से जल लिया था ताकि यहाँ पर आके रामेश्वर में महादेव को, भोले बाबा को अर्पण कर सकूँ। जय हो गंगा मैया। गंगोत्री जाएं, गंगोत्री से गंगा जल लेकर आए और यहाँ आके भोलेनाथ पे वो अर्पण करें। तो हमने अपनी बॉटल भर ली है और अब ये छोटा सा कमंडल रामेश्वरम हम जाएंगे। तो मैंने भी आज यही किया और सच मानिए दोस्तों, आज जाके मुझे लग रहा है कि मेरी वो जो 4 धाम की यात्रा थी वो सफल हो गई। तो यहाँ आके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद महसूस हो रहा है। ये मेरा 2nd ट्रिप है रामेश्वरम का एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे वापस से भोलेनाथ ने यहाँ आने का मौका दिया। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। हर हर महादेव। रामेश्वरम दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, जो कि ऑब्वियस बात है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अर्ली मॉर्निंग आए, थोड़ी सुबह जल्दी आए, 8 बजे 9 बजे के आसपास, या उससे भी जल्दी आए तो और बेस्ट है। आए और फिर जाके दर्शन करें। उस समय आपको लाइन थोड़ी कम मिलेगी, रश थोड़ा कम मिलेगा। और अगर कोई महादेव का स्पेशल डे है या मंडे है तो फिर आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। टोटल अगर मैं कहूँ तो अराउंड मुझे आज 30 to 45 मिनट्स बस इतना ही टाइम लगा
और मैंने कोई शीघ्र दर्शन की टिकट नहीं ली थी। नॉर्मली ही मैंने नॉर्मल लाइन में ही लग के मैंने दर्शन किया था, तो आराम से हो गया था। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो अंदर में 200 की टिकट्स लगती है, आप वो ले सकते हैं, या फिर यहाँ के कोई पुजारी से डायरेक्ट भी आप बात कर सकते हैं और वो भी आपकी मदद कर देंगे। तो ये है पूरी प्रक्रिया। अब अंदर में शूज़, फ़ोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप इन सब चीज़ें को घर पे अपने मतलब रूम में ही रख कर जाएँ, ताकि आप आराम से एम्प्टी हैंड फुल रिलैक्स्ड मोड में जाके दर्शन कर सके। अगर आप फ़ोन वगैरह कुछ गैजेट्स अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो वो भी वहाँ रखने की व्यवस्था है, शू स्टैंड वगैरह सब कुछ है, तो आप आराम से सब कुछ रख सकते हैं और फिर दर्शन कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इन सब गैजेट्स वगैरह को घर पे ही रख दे, रूम पे ही रख दे, ताकि आप फ्रीली दर्शन कर सकेंगे और इस पूरे यात्रा का भरपूर आनंद आप ले पाओगे। अब टाइम है रामेश्वर की कथा सुनने का। बहुतों का मानना ऐसा है कि राम जी जब सीता मैया को लेने के लिए, रावण से छुड़ाने के लिए लंका जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पे महादेव की पूजा अर्चना की थी, ऐसा लोगों का कहना है और यही प्रचलित है। लेकिन इसका एक्चुअली रिवर्स है। जब महादेव ने सीता मैया को छुड़ा के, रावण का वध करके सीता मैया को सुरक्षित वापस जब लेकर आए थे, तब यहाँ आने के बाद तब सीता मैया और राम जी ने खुद अपने हाथ से भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग बनाया था और उनकी यहाँ पे जल अभिषेक की थी। मैं तो एक बात आपको बताना ही भूल गई। आपको पता है सारे समुद्र में से ये जो हमारा हिंद महासागर है, ये महासागर है, फिर भी इतना शांत क्यों है? पूरी में जैसे लहरें एकदम उछल उछल के आती है, आप देखिए यहाँ की लहरें एकदम शांत तरंग है। वो इसलिए क्योंकि राम जी जब पुल बना रहे थे, राम सेतु बना रहे थे हिंद महासागर पे, तो हिंद महासागर जो है वो अपना अलाउ नहीं कर रहा था ड्यू टू सम रीज़न। लेकिन राम जी ने उस पे फाइनली जाके उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे क्रोध किया। तब जाके वो पुल बनाने के लिए माफ़ी मांगते हुए आए और यहाँ पे पुल बनी। क्योंकि यहाँ पे राम सेतु बना है, यहाँ पे राम जी की असीम अपार कृपा है, इसीलिए ये जो एरिया है ये बहुत ही शांत है। राम जी ने ये हिंद महासागर से कहा है कि आप अपनी लहरें जो हैं वो कंट्रोल्ड रखिए, ताकि मेरी जो वानर सेना है वो आराम से इस हिंद महासागर को पार करते हुए लंका पहुंच जाए। इसीलिए दोस्तों ये हिंद महासागर होते हुए भी इतना शांत है। इस रामेश्वरम के ट्रिप में मैं आई हूँ बहुत बड़े ग्रुप के साथ, हरे कृष्णा कम्युनिटी जयपुर के साथ। मेरे पुराने वीडियोस में जैसे कि वृंदावन, बरसाना, चार धाम यात्रा, मैं इनके साथ ही आती हूँ। ये सब हरे कृष्णा मूवमेंट जो है, प्रभुपाद का जो मूवमेंट है, उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो मैं इन्हीं के साथ आई हूँ। अगर आपको भी हरे कृष्णा कम्युनिटी से जुड़ना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपकी मदद करूँगी इनसे कनेक्ट होने में। और ये देखिए दोस्तों, ये है रामेश्वरम टेम्पल का नाइट व्यू। कितना ब्यूटीफुल सा पूरा एरिया लग रहा है। दोनों ही तरफ मार्केट एरिया है पूरा, और बीच में ये जगमगाता हुआ रामेश्वरम टेम्पल। ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत और तो मन को प्रसन्न करने वाला है। तो ये पूरा टूर करने में रामेश्वर का आप मॉर्निंग में दर्शन कर लोगे, उसके बाद भी और बहुत सारी जगह है जहां आप जाओगे, तो वो सब जगह मैं आपको कल लेके चलूँगी। खैर आज यहाँ पे जो है मेन जो आप यहाँ करोगे वो है यहाँ पे अग्नि तीर्थम में स्नान करोगे सबसे फर्स्ट। सेकेंडली आप जो 22 कुंड है जिसका जल अभिषेक करने के लिए, शिव जी का जल अभिषेक करने के लिए राम जी ने जो 22 तीर्थों का आवाहन किया था, वहाँ पे स्नान करोगे और फिर रामेश्वर भोलेनाथ का दर्शन करोगे। ये आपके आइटिनरी का डे 1 होगा। एंड नेक्स्ट डे हम और भी बहुत जगह जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा।
थोड़ा और देखिए और इस वीडियो को एंजॉय अगर आप कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमें हेल्प करेगा थोड़ा ग्रो करने में और मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस जो है और लाती रहूँगी ताकि आप कोई भी ऐसे प्लेसेस जाए वहाँ की कोई भी जानकारी मिस ना हो। सो दोस्तों, दिस इज़ रामेश्वरम फॉर यू।